नमस्कार, साधा प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे नालंदा के राजगीर। प्रकाश पर्व के समापन समारोह में लिया हिस्सा, निर्माण कार्य का भी लिया जायजा। हेमंत सरकार के 1 साल की उपलब्धियां लोग नहीं गिनवा पा रहे। बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य सरकार पर साधा निशाना। जामताड़ा के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल, डीसी ने किया निरीक्षण। आरा सिविल कोर्ट में मची अफरा तफरी। बीएमपी के जवान ने वकील पर लगाया मारपीट करने का आरोप। जवान ने लिखित शिकायत कराई दर्ज। और कलेक्टर ऑफिस से सड़क सुरक्षा अभियान की हुई शुरुआत। सांसद जयंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। लोग ट्रैफिक नियमों का करे पालन। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर राजगीर गुरुद्वारा में मनाया जा रहा प्रकाश पर्व की समापन समारोह में भाग लिया। साथ ही चल रही शीतल कुंड मखदूम कुंड के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले कुंड का जायजा लेने के बाद कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कुंड का भी जायजा लिया है उन्होंने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई और सड़क मार्ग पर जगह जगह पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह के 354वें जन्म दिवस के मौके पर राजगीर गुरुद्वारे में मनाया और वहां पर वो पहुंचे हैं समापन समारोह के लिए। साथ ही चल रही शीतल कुंड मखदूम कुंड के निर्माण कार्य का भी उन्होंने इस दौरान जायजा लिया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले कुंड का जायजा लेने के बाद कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ भी कुंड का जायजा लिया उन्होंने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता किया गया है। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के राजगीर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि श्री गुरु गोविंद सिंह के 354वें जन्म दिवस के मौके पर वो वहां पर पहुंचे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे संवाददाता मानव प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानव, जिस प्रकार से 354वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसे में क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा आज का? मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह के 354वें जन्म के मौके पर नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे और गुरु नानक कुंड व गुरु द्वार के आयोजन पर्व पर समापन मौके पर मुख्यमंत्री राजगीर पहुंचे और मत्था टेके और कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकर लंगर भी किया और इसके साथ साथ भी वहां के लिए जायजा भी लिया। जी, कल भी वो जब यहां पर पहुंचे थे समारोह के लिए, तो इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो ऐसे में आज जब वो वहां पर गुरुद्वारे में पहुंचे हैं, तो उनके साथ कौन कौन इस दौरान मौजूद रहा? आज उनके साथ सिर्फ आला अधिकारी मौजूद थे और कोई अन्य मंत्रिमंडल के कोई सदस्य नहीं थे। जी, उन्होंने शीतल कुंड और मखदूम कुंड के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो क्या इसको लेकर कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से शुरू की जा चुकी है? हाँ, पर्यटक विभाग के आला अधिकारी भी इस मौके पर वहां थे और उनसे भी उनको ही ये बताया गया कि इस कार्य को तेजी में किया जाए। अब जी मानव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार 354वें प्रकाश पर्व के लिए पहुंचे हैं, वहां पर आपने बताया कि कई आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। क्या और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में क्या कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया गया वहां पर? ऐसी तो कोई व्यवस्था वहां देखी नहीं गई, लेकिन मुख्यमंत्री जब तक थे वहां गाइडलाइन की मतलब देखा गया। उसके बाद तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानव आपका तमाम जानकारी के लिए।
और हेमंत सरकार के 1 साल की उपलब्धि सरकार के लोग ही गिना नहीं पा रहे हैं। इससे जनता खुद समझ रही है कि मौजूदा राज्य सरकार ने अब तक कितना काम किया है। दरअसल बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोडरमा में बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद रही। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि इस सरकार में महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म के मामले और बेलगाम हो गए हैं। साथ ही थाने में लेकर ब्लॉक तक बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। अपराध जो है वो लगातार चरम पर है। हम तो ये नहीं बता पाएंगे भाई कौन सा विभाग में उन्होंने अच्छा काम किया, जो खुद भी वो नहीं बता पाते। हमारी तो आप छोड़ दीजिए, अगर उनके लोगों से भी अगर आप पूछेंगे कि उन्होंने इन 1 वर्षों में कौन सा काम किया, तो शायद उन लोगों के पास भी कोई उत्तर नहीं। हमने तो कहा कि सरकार का जो पहला कर्तव्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, ताकि आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, मां बहनें सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। लेकिन आज इस प्रदेश में चारों तरफ असुरक्षा की भावना, खास करके महिलाओं के ऊपर जो 1 साल में लगभग ये 1700 ऐसे दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उनमें भी सबसे अधिक आदिवासी महिलाएं थी, दलित महिलाएं थी, कमजोर तबके की महिलाएं थी। और जामताड़ा स्थानीय गांधी मैदान में आज से गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास कार्यक्रम शुरू हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस साल परेड में जहां जवानों और प्लाटूनों को संख्या दी गई है, ऐसे में वहीं छोटे छोटे बच्चों की टीम को इस बार परेड में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया है। परेड के संचालक सह उद्घोषक डॉक्टर डीडी भंडारी ने बताया कि जहां परेड में प्रत्येक प्लाटून में 42 जवान और विद्यार्थी रहते थे, वहीं इस साल कोविड-19 के कारण हर प्लाटून में 21 जवान और विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस साल होमगार्ड जवानों के प्लाटून को भी परेड में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही कई विभागों के झांकियों में भी कटौती हुई है। फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को किया जाएगा, जिसका निरीक्षण डीसी फैज अहमद मुमताज और एसपी दीपक सिन्हा करेंगे। और देश के आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम विश्व भर में ऊंचा कर दिया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में बतौर आयरन मैन के नाम से दर्ज कराने वाले वो भारतीय सशस्त्र बल के पहले ऑफिसर ही नहीं बल्कि देश के पहले सरकारी कर्मचारी भी है। बता दें कि आईपीएस कृष्ण प्रकाश ने 2017 में दुनिया की सबसे कठिन 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयरन मैन ट्रायलथॉन को पूरा किया था। आपको बता दें कि मूल रूप से कृष्ण प्रकाश झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं। बुधवार को सुबह आईपीएस अफसर कृष्ण प्रकाश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस खिताब को हासिल करने की जानकारी लोगों के साथ शेयर की। उन्होंने ट्विटर पर 3 तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्हें बतौर फर्स्ट इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट एंड यूनिफॉर्म सर्विसेज ऑफिसर आयरन मैन ट्रायलथॉन पूरी करने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उनके ट्वीट पर कई बड़े हस्तियों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि शुभकामनाएं सर, आपकी सफलता के लिए मैं बेहद खुश हूं। ये आपके चमकने का समय है। वहीं आईपीएस संजय कुमार ने कहा है, बधाई केपी, आप पर गर्व है। वेबसाइट के अनुसार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण में अग्रणी संगठनों में से एक है। ये संगठन दुनिया भर से विश्व रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करता है और उनकी पुष्टि करता है। वर्तमान में कृष्ण प्रकाश पिपरी चिचवाड़ के पुलिस कमिश्नर के पद पर पदस्थापित है। और पटना 10 सर्कुलर स्थित रावड़ी आवास में तेजस्वी की अध्यक्षता में आरजेडी की बैठक हो रही है, जिसमें विधायक, प्रत्याशी और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में मानव श्रृंखला और धन्यवाद यात्रा को लेकर चर्चा होने की बात की जा रही है। और आपको बता दें कि पटना 10 सर्कुलर स्थित रावड़ी आवास में तेजस्वी की अध्यक्षता में आरजेडी की बैठक हो रही है, जिसमें विधायक, प्रत्याशी और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। पता चलेगा और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कैसे
आज पूरे राज्य में कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमरा रखी है, बहुत सारी मुद्दे हैं। हम लोग उधर जाकर के अंदर बात करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने आए हुए अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, तमाम लोगों को रोका जा रहा है। सचिवालय पुलिस और जो तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी है उनमें आपस में झड़प देखने को मिली है। देखिए, पहले हम लोग बैठक कर लेते हैं। बैठक का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, एक कानून होता है। पहले बैठक हम लोग कर लेते हैं। को हटाइए इस कानून को, इसकी कानून की जरूरत नहीं है। हाँ, एमएसपी के सवाल पर हम लोग कह सकते हैं कि आपको समय देंगे, 2-4 महीना आप सरकार कानून बना लें, उसमें वक्त लगेगा। हम लोग जानते हैं कि कानून बनाने की जो जटिल प्रक्रिया है उसमें 6 महीना 8 महीना लग सकता है, लेकिन जब तक यह कानून वापस नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। सरकार कह रही है कि 1.5 साल की हम टाल रहे हैं, आंदोलन खत्म कीजिए। ये सरकारों के पास तो हटाने का अधिकार है, टालने वाला अधिकार कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग टालने की मांग भी तो नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि अगर इसको टाल सकते हैं तो टालिए। सुप्रीम कोर्ट की बात को तो सरकार ने सुना नहीं। या तो जन दबाव है पूरे देश के किसानों का, जिस दबाव में सरकार झुकने का काम कर रही है। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हंडिया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के
10 सर्कुलर स्थित आवास के बाहर हाउस गार्ड और सचिवालय थाने की पुलिस के बीच झड़प हो गई। ये झड़प राबड़ी आवास पर तैनात हाउस गार्ड और सचिवालय थाने की पुलिस के बीच हुई है। आपको बता दें कि उस तब हुई जब राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने वाले लोग सचिवालय पहुंचे और पुलिस ने सर्कुलर रोड से हटाना शुरू किया। दरअसल आज आरजेडी के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है राबड़ी आवास पर, जहां पर बैठक में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता 10 सर्कुलर पहुंचे हैं। लेकिन सर्कुलर रोड पर गश्ती कर रही सचिवालय थाने की पुलिस ने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड ने आपत्ति जताई और ये बात बिगड़ गई और विवाद बढ़ गया, जिसके कारण से ये सारा विवाद हुआ है। कल का जो घटना है, जिस तरह से रोकने का कार्रवाई इन लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से गलत है। क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष हैं तो इनके बाद इनसे मिलने के लिए बिहार के जितने भी पीड़ित लोग हैं, फरियादी हैं, वो आएंगे और सरकार के जो गलत नीति है, गलत कार्यक्रम है, गलत काम है, उसके बारे में इनको बताने के लिए आएंगे। इसके लिए यदि कोई पुलिसकर्मी इनसे मिलने के लिए रोकता है तो दैट इज वेरी रॉन्ग। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और हम समझते हैं यहाँ के पुलिस महानिदेशक को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे पुलिसकर्मियों पर अविलंब कार्रवाई करनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मखाना की ब्रांडिंग की बात कही थी। जल्द ही बिहार के मखाना उत्पादकों का ये सपना पूरा होने वाला है। पूर्णिया पहुंचे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति राजेंद्र साहू ने कहा है कि उन लोगों ने मखाना के GIE के लिए अप्लाई किया है। जल्द ही सभी प्रक्रिया पूरी कर जर्नल में ये प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा वे पटना में मखाना पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी बिहार के मखाना का पुणे में प्रोसेसिंग हो रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद बिहार में ही मखाना प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाएगा। इससे मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के मखाना उत्पादक 8 जिले के किसान का काफी फायदा होगा। कुलपति RK सोहाने ने पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज में आयोजित 5 दिवसीय मखाना प्रशिक्षण कार्यक्रम में मखाना उत्पाद किसानों को प्रमाण पत्र दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, उन्होंने उसमें भी नाम लिया कि मखाना बिहार की पहचान है और विशेषकर हमारा पूर्णिया कमिश्नरी है और दरभंगा कमिश्नरी है, ये अपनी एक अलग महत्व रखता है और इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत ही महती योजना शुरू की है। एक हमारे जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हम लोग पहले से बायोटेक किसान हब योजना के अंतर्गत मखाना को बढ़ावा दे रहे थे और हम लोगों ने उसमें ये भी प्रयास किया था कि हमारे जो ग्रोवर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो। और दूसरा फिर हम लोगों ने उसके उसमें हमारे लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट थे 3, तो फिर हम लोगों ने बिहार सरकार को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास योजना के तहत एक परियोजना दी। और आरा सिविल कोर्ट में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक वकील ने BMP के जवान पर उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया। मारपीट का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन के कुछ वकील आरा कोर्ट परिसर में हंगामा करने लगे। वकीलों ने कहा कि आए दिन सुरक्षा कर्मियों द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और आज भी जब पीड़ित वकील अपने मुवक्किल से मिलने जब गेट के बाहर गया तब BMP के जवान द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। वहीं बार एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल जिला जज से मिलकर BMP जवान ने कार्रवाई लिखित शिकायत करवाई है। आरा सिविल कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल मच गया। दरअसल BMP के जवान ने दुर्व्यवहार और मारपीट की है वकील के साथ, ऐसा आरोप वकील ने लगाया है और मारपीट का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन के कुछ वकील आरा कोर्ट परिसर में हंगामा करने लगे। वकील ने कहा कि आए दिन सुरक्षा कर्मियों द्वारा वकील के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आज भी जब पीड़ित वकील अपने मुवक्किल से मिलने जब गेट के बाहर गया तब BMP के जवान ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ आरा से हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, जिस प्रकार से ये कोर्ट में हंगामा हुआ है और आरोप लगाया जा रहा है कि जवान द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था और मारपीट भी लगातार की गई थी, तो इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, पूरा मामला क्या है?
देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये जो आरा कोर्ट है, इसमें पिछले साल जो है एक बम ब्लास्ट की बहुत बड़ी वारदात जो है वो यहाँ पर अंजाम दिया गया था। उसके बाद से कोर्ट के बाहर में जो वकील की हत्या कर दी गई थी, इसको लेकर के कोर्ट की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई थी। कोर्ट के मुख्य द्वार पे जो है पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोर्ट परिसर के अंदर जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं उनकी पूरी जो है सघनता से जांच हो, उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। तो इसको लेकर के जो जवान थे वो कोर्ट के बाहर जो है तैनात थे, मुख्य द्वार पर तैनात थे। और जो पीड़ित वकील है सुनील कुमार सिंह, ये इनके मुवक्किल से ये मिलने, जिसको जैसे इनका कहना है कि ये मुवक्किल से मिलने के लिए बाहर वो गए हुए थे, लेकिन ये कोर्ट के मुख्य द्वार पर जो है खड़े होकर मिल रहे थे, जिसका सिपाही ने कहा कि आप यहाँ से किनारे होकर के बात कीजिए। इसको लेकर के वकील ने कहा कि मैं वकील हूँ, आप मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। इसको लेकर पहले तो हल्की सी कहा सुनी हुई, उसके बाद जो है मामला तुल पकड़ लिया, उसके बाद हाथापाई तक ये मामला पहुंच गया। जी राकेश, जिस प्रकार आपने बताया कि वकील ने ये कहा है कि मैं एक वकील हूं और आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि जवान की तरफ से तो एक सही हिदायत उन्हें दी गई थी इस साइड में खड़े होकर बात करने के लिए। जी बिल्कुल, आप इसको देखा जाए, इसको तो जवान जो पूरी मुस्तैदी से वो अपना काम कर रहा था। इसको लेकर के वो मुख्य द्वार से जो है अधिवक्ता को हटाने की बात कह रहा था कि आप यहाँ से किनारे हट के अपने जो है क्लाइंट है या जो भी है उनसे आप वार्तालाप कीजिए। लेकिन वकील जो है उनसे पहले तो तहस में बात किया, उसके बाद से सिपाही ने जब कहा कि यहाँ से किनारे हटे, सिपाही ने उनका हाथ पकड़ के वहां से हटा दिया। इसको लेकर के वो सिपाही से तू मैं करने लगा, उसके बाद हाथापाई तक मामला ये पहुंच गया। जिस प्रकार से हंगामा और अफरा तफरी का माहौल हो गया कोर्ट में, ऐसे में अब वहां पर ये कहा गया है कि जल्द ही इसका निपटारा किया जाएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और हजारीबाग के कलेक्ट्रेट ऑफिस से सड़क सुरक्षा महीने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा महीना हजारीबाग में 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि हम सड़क की ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। लोगों को अभी जानकारी नहीं है, लोगों के व्यवहार अभी भी उस तरीके से नहीं बदले हैं। जब आप बड़े तेजी से आप हाईवे पे जाते हैं, ये सब चीजें जो हैं, इन सब जानकारी हम लोगों को देना है। हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहनना है, डिफेंसिव ड्राइविंग करनी है। ये सड़क सुरक्षा के लिए भी सब लोगों को हम लोगों को तैनात करना है। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र से बोरे में बंद सिर कुचला हुआ युवक का शव बरामद हुआ है। बेरमो थाना क्षेत्र के करगली गेट और रामविलास स्कूल के बीच नाले के पास युवक का शव बरामद हुआ है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। गौरतलब है कि गुरुवार की सुबह नाला किनारे स्थानीय लोगों ने बोरा देखा तो उन्हें लगा कि किसी जानवर को इसमें भरकर फेंका गया है। जब लोगों ने बोरे का मुंह खोला तो युवक का शव बरामद हुआ। युवक का सिर कुचलकर उसमें भरा गया था और धारदार हथियार से वार करने के निशान है। पुलिस स्थानीय लोगों से शव की पहचान करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और की गई है, फिर उसके शव को बोरे में बंद कर फेंक दिया गया है। और कैमूर जिले के मोहानिया प्रखंड में भटवलिया गांव में कृषि कार्य करने के दौरान खेत में जुताई करने के समय ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने ट्रैक्टर से उतरने की कोशिश की। उसी दौरान पैर फिसल जाने के कारण ट्रैक्टर के रोटावेटर हल में जा फंसा और किसान घायल हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से घायल किसान को अनुमंडल अस्पताल मोहानिया पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज कर बनारस रेफर कर दिया गया है व्यक्ति को। वहीं ग्रामीण ने बताया कि खेत में ये जुताई का काम कर रहे थे, तभी ट्रैक्टर से उतरने की कोशिश किए जाने के दौरान पैर फिसल गया और रोटावेटर में चले गए, जिससे वो घायल हो गए। सीरियस हालत में था, भटौली की था। ये कहानी जैसे बताई कैसे वो इंजरी, तो वो बोला वो खेती करने वाला कोई मशीन फशीन होता है, हल टाइप या कुछ होता है, एक्सीडेंटली उससे जो है उसमें ये हो गया, फंस गया कैसे। तो देखा ना बहुत मैसिव इंजरी ज्यादा है, दाहिना पैर से करीब करीब खत्म है, पेट के एब्डोमिनल वॉल सब जहाँ तहाँ कटा हुआ
सब पूरा शरीर में है। और औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के ठाकुर बेगा गांव निवासी 40 वर्षीय किसान अरुण मेहता को खेत घूमने के दौरान अज्ञात लोग वर्सेस कुदाल से मारकर हत्या कर दिया। घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि घंटों बाद परिवार को जानकारी मिली, तब सभी परिवार घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर दाऊदनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार तिवारी, सर्किल इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार सिंह, दाऊदनगर थाना के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरमान और कई जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे, जहां घटना की जांच पड़ताल जारी है। इसके विरोध में दाऊदनगर बारुण रोड नासरीगंज पुलिस के पास रोड जाम कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए और उचित मुआवजा का राशि तुरंत दी जाए। वहीं डीएसपी राजकुमार तिवारी ने बताया कि मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। इसके विरोध में दाऊदनगर बारुण रोड नारसिंहगंज पुल के पास रोड जाम कर दिया गया है लोगों ने मुआवजे की मांग की है और साथ ही यह भी कहा है कि जो आरोपी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। अपना घर से निकले थे खेती पर काम करने के लिए, इसी परिवार में जो है से अपराधी जो है करा कुदारी से डंडा में मार कर घुमा दिया गया। कब पता चला? वो एक महिला ग्रामीण महिला गई थी अपना खेती पर घूमने के लिए, तो वही सूचना दी कि गिरे हुए पड़े हुए, तो हम लोग पूरा परिवार के भागते हुए अपना अभी के पास आए गए। तो क्या देखे आप लोग? मरे हुए देखे। ये घटना लग रहा है कि स्थानीय विवाद के चलते। कहाँ का घटना सर? ये कौन सी जगह है? ये ठाकुर बीघा का जो पहले हो गया स्थानीय विवाद के चलते कुछ लोगों के द्वारा हत्या की। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ले आइए